तो बच्चों एग्जाम्पल हमारे चल रहे थे किसके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने लिया था किसका, बम ब्लास्ट का। हमने सबसे पहले बम को कितने, 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया था और उसके हमने रिजल्ट आपको डिस्कस किए। उस रिजल्ट में आपके दिमाग के अंदर में कन्फ्यूजन आ गया था। क्या आ गया था कि सर वाई द लाइटर पार्ट हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देन द हेवियर पार्ट। हल्के वाले पार्ट के काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी, भारी वाली पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कम क्यों होगी, हल्का वाला पार्ट ज़्यादा नुकसान क्यों पहुंचाएगा, भारी वाला पार्ट कम नुकसान क्यों पहुंचाएगा। उसको बाद में हमने आपको क्लियर कर दिया, किससे, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। वहाँ पर भी एक पार्ट बहुत ज़्यादा भारी होता है और दूसरा पार्ट हल्का होता है। आप ज़रा देखते हो हल्के पार्ट के पास काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क मोर होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं वापस हम बम ब्लास्ट वाले एग्जाम्पल पर, जिसमें हम क्या लेंगे अपने पास कि द बम इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। फिजिक्स के अंदर में हमारे जो बम है वो 3 फ्रेगमेंट से ज़्यादा में डिवाइड होंगे ही नहीं। कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, मुझे 31 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, मैंने आज एक क्वेश्चन नहीं देखा जिसके अंदर मैं बम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अरे कोई क्वेश्चन क्लास में कुछ भी करा दो, किसी भी एग्जाम में नहीं आया, किसी भी एग्जाम में नहीं आया। आईआईटी देख लो, पहले किसी ज़माने में AIEEE होती थी उसमें देख लो, कभी एम्स के एग्ज़ाम होते थे उसमें देख लो, BHU के एग्ज़ाम होते थे उसमें देख लो। अब तो एग्ज़ाम ही 2 रह गए अपने पास, JEE और नीट। कभी नहीं आया। तो 4 पार्ट में तो डिवाइड ही नहीं करना अपने को तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम बम को क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करने जाएंगे। और उसमें भी क्या देखते हो आप, बम इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक। तो PI 0 है, PI 0 है और 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयरफॉर PI इज इक्वल टू PF, ठीक। बम ब्लास्ट होके कितने 3 फ्रेगमेंट हो रहे हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तीसरे का मास m3 है। एक कोई v1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक कोई v2 वेलोसिटी से चल रहा है, एक कोई v3 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे और कैसे चलेंगे, हम उसके बारे में बात कर लें आपसे। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयरफॉर PI इज इक्वल टू PF एंड अगेन द PI is 0, therefore PF must be 0. PF फाइनल मोमेंटम ऑफ बम, बम का फाइनल मोमेंटम की कितना होगा, तो द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बम दैट इज 0, वो किसके बराबर होगा, द फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट फ्रेगमेंट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकंड फ्रेगमेंट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट। फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट फ्रेगमेंट इज इक्वल टू वेक्टर P1F, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकंड फ्रेगमेंट इज इक्वल टू वेक्टर P2F and final momentum of the third fragment is equal to vector P3F. So vector P1F plus vector P2F vector plus P3F is equal to 0 because the final momentum is equal to 0. अब क्या देख रहे हो, वेक्टर P3F किसके बराबर होगा, तो P1F और P2F को अदर साइड में ले जाओ, तो वेक्टर P3F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सम ऑफ P1F एंड P2F। तो जो थर्ड फ्रेगमेंट होगा उसका मोमेंटम हरदम किसी 2 फ्रेगमेंट्स के वेक्टर सम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों कि तीनों का मिलकर कितना होना चाहिए, 0। कोई से भी फ्रेगमेंट को ले लो, किसी को भी थर्ड फ्रेगमेंट ले लो, तो वो थर्ड फ्रेगमेंट का जो मोमेंटम होगा वह किसी 2 फ्रेगमेंट्स के मोमेंटम्स के वेक्टर सम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायग्राम में देख लो, बना रखा हमने अपने पास, क्या बना रखा है,